अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अंसार अहमद और आपको आज ले चलता हूं एक पुरानी नदी, ऐतिहासिक नदी जो कि हमारे गांव से 5-6 किलोमीटर दूर पाई जाती है। तो आज का ब्लॉग नदी पे होने वाला है। मैं आपको दिखाऊंगा नदी के आसपास में जितने भी गांव हैं, गांव बसे हैं, गांव के बारे में बताऊंगा और दिखाऊंगा और पूरी तरीके से नदी जहां तक मैं घूम पाऊंगा और नदी भी बताऊंगा। तो आइए चलते हैं इस सफ़र पे। मेरे साथ हैं मेरे भाई लुकमान और ये हमारी गाड़ी, इससे हम लोग निकलने वाले हैं। ये गाड़ी, इसका प्लग शॉर्ट है दोस्तों। और ये देखना होगा ये गाड़ी हम लोगों को सही सलामत पहुंचा सकती है, पहुंचा देती है वहां तक या नहीं। तो बने रहे हमारे साथ हमारी वीडियो में। चलते हैं। काफी खराब है ये, जगह जगह पर आप मेरे से देख सकते हैं, देखो। सो गाइज, हम लोग जा रहे थे नदी की तरफ। तो रास्ते में, हम लोगों के रास्ते में देखो, मेरे पीछे जो आप ये मैदान देख रहे हैं, ये मैदान हम लोगों का स्टेडियम है क्रिकेट। यहाँ पे हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, मेरे पूरे गांव वाले। हमारे गांव में कोई आसपास में कोई पिच वगैरह खेलने के लिए है ही नहीं। तो रास्ते में पड़ा था, मैंने कहा चलो ये भी देख लेता हूँ। तो गाइज, ये आ गए अपने पिच के ऊपर। यहाँ पर हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, हमारा पूरा गाँव। और हमारा ही पूरा गाँव नहीं, आसपास में जितने एक दो मौजे हैं, जैसे उब्दी है और आसपास के और एक दो गांव हैं, वो सारे लोग यहाँ पे आते हैं खेलने के लिए। तो यहाँ पे ठंडियों में मैच स्टार्ट होता है इस पिच पर खेलना, क्योंकि अभी गांव में लोग, ज़्यादातर लोग बाहर, कोई बम्बई दिल्ली, सारे बाहर रहने वाले हैं। तो गांव में तो कोई है ही नहीं। तो सर्दियों में जब लोग इकट्ठा होते हैं, जब ये आते हैं यहाँ खेलने के लिए, तो ये मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जनवरी में, फरवरी में हमारा पूरा गाँव खाली हो जाता है। उसके बाद मैच वैच क्रिकेट बिल्कुल ही बंद हो जाता है। तो ये घाघरा से बिल्कुल सटा हुआ ये मैदान है। तो यहाँ पे अभी देख सकते हैं, ये इतना बिल्कुल बेहतरीन सा बना हुआ, ये देखो। इसमें कोई जंगल नहीं हुआ है, कोई गंदगी नहीं है, एकदम साफ सुथरा। जो कि जनवरी, अब फरवरी में यहाँ खेल बंद हो गया था। तो अब लगा लो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 7 महीने हो गए। 7 महीने के बाद मैं यहाँ आया हूँ और मैं देख रहा हूँ मैदान एकदम बेहतरीन, बिल्कुल साफ मैदान बना हुआ है। मतलब ऐसा है कि अभी विकेट लगाओ और अभी खेलना स्टार्ट कर दो। तो दोस्तों, अब यहाँ से हम चल रहे हैं बिल्कुल नदी की ओर, और रेता की ओर। नदी से लगे हुए जितने भी गांव हैं, घुमाने वाले हैं आपको पूरा गांव। तो गाइज, मेरे पीछे आप ये रास्ता देख सकते हैं, देखो कितना ख़राब रास्ता है। यहाँ पे, यहाँ से गाड़ी निकालना बड़ा मुश्किल हो गया है। देखो इधर भी पूरा, ये भी पानी और पूरा कीचड़ पूरा भरा हुआ है। तो ऊपर 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 से गाड़ी लेकर आया हूँ। और मेरे अगल बगल देखो कितना ये रास्ता इतना डेंजर है कि कोई भी अगर जानवर आ जाए तो बचना मुश्किल है। और यहाँ से अभी अभी एक सांप भी दिखा है। तो बड़ा डेंजर रास्ता है। तो और मैं थोड़ा सा रास्ता दिखा दूँ, ये देखो मेरे पीछे, ये देखो कैसा रास्ता है। कोई भी नहीं, ना तो कोई एक भी, ना कोई एक भी आदमी है, और ना कोई, मतलब जानवर है, बस जानवर। और ऐसे जानवर हैं कि जानलेवा जानवर। तो रास्ते में हमारे देखो एक इतना बड़ा सा मैदान मिला है। तो यहाँ पे हमें कुछ गाय और भैंस चराने वाले लोग यहाँ पे दिखे। तो मुझे यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगा देख के कि भला कोई तो मिला यार। तो देखो ये हमारे पीछे चाचा बैठे हुए। यहाँ का कुछ जीवन ऐसा ही होता है लोगों का। लोग ज़्यादातर यहाँ पे बस खेती बाड़ी और जानवर पर ही निर्भर हैं। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, मेरे पीछे का व्यू कुछ ऐसा है। देखो ये चारों तरफ बिल्कुल ही सन्नाटा है, बस 2-4 लोग हैं। तो गाइज, थोड़ा सा नज़ारा मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। अब जब नदी पे आ ही गए हैं तो दिखा देते हैं आप लोगों को। ये देखो मेरे पीछे जितना भी दिख रहा है, सारा पानी पानी है दोस्तों। कभी 2-3 साल पहले यहाँ पे ये नदी इतनी पास में नहीं थी। अभी ये अगले साल और इस साल मिला के इस नदी ने इतना नुकसान करा, इतना नुकसान करा है, इसका कोई जवाब नहीं। इस नदी के किनारे, मतलब नदी के 1-8 किलोमीटर दूर पे एक बहुत बड़ा गांव बसा हुआ था। बहुत बड़ा गांव था। मतलब ऐसा हो गया था कि यहाँ पे बहुत सारे पक्के घर भी बन गए थे, पक्के घर और बहुत सारे कच्चे घर। तो यहाँ पे इस बाढ़ ने सारे घर गिरा दिए, पूरा गांव पानी में कट गया, कुछ भी यहाँ पे नहीं बचा। यहाँ से लोग निकल निकल के अपना अलग
रहन सहन का ढूंढ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सारा नुकसान हो गया इस नदी की वजह से। यहाँ कुछ भी नहीं बचा है, रहने लायक कुछ नहीं बचा है। अभी मैं अपने पीछे दिखाऊंगा ये एक मकान। ये देखो, ये मकान अभी गिरा हुआ है। ये देखो, ये पक्का मकान था, ये भी एक दिन के अंदर। अभी ये आज ये नई बाढ़ आई है, अभी स्टार्ट हुआ है पानी आना, बरसात चालू हो गई है। तो अभी आज ये देखो मेरे पीछे आप मकान देख सकते हो, ये पूरा पक्का मकान ये गिर गया है। ये नदी बढ़ते 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 इतना आगे आ गई है कि अगर 2 साल तक और ऐसे यहाँ साल 2 साल और अगर कटता रहा पानी, तो ये हमारे गांव तक बहुत आराम से पहुंच जाएगी कुछ ही दिनों में। हालांकि बीच में बंधा तगड़ा बंधा हुआ है, पानी जाएगा नहीं, मगर फिर भी अनुमान ऐसा लगाया जा रहा है कि अगर ऐसे ही कटता रहा तो बांध भी कट सकता है। आज से 1980 में, मतलब हमारे जो बाप दादा लोग बताया करते हैं कि पहले हमारे गांव में भी बाढ़ आया करती थी। हमारा भी गांव बाढ़ से पीड़ित था। और अभी कुछ ज़माने से हम लोगों का जब से ज़माना है तब से तो देख रहे हैं कि कोई पानी नहीं। हमारा गांव बहुत आगे निकल गया। हमारे गांव में स्कूल हैं, दुकानें हैं, और मतलब सारी सुविधा हमारे गांव में, जो कि जैसे जहाँ के रहन सहन के हिसाब से देखा जाए तो हमारा गांव बहुत आगे निकल गया है। बिल्कुल शहर जैसा माहौल है गांव के अंदर। ऑटो भी चलते हैं, आदमी रात हो या दिन हो कभी भी आदमी कहीं भी आ जा सकता है, सवारी मिलती हैं। हालांकि यहाँ ऐसा, इस गांव में ऐसा कुछ भी नहीं है। इस गांव में आपको ना तो स्कूल दिखेगा, ना ना स्कूल दिखेगा इस गांव में है, ना कोई दुकान है, मतलब सामान वामान ख़रीदने के लिए कोई परचून की दुकान है, ना मंदिर मस्जिद, मतलब कुछ भी नहीं है। बस इंसान ये मान लो आदिवासियों की तरह यहाँ पे अपना जीवन यापन कर रहा है। आदिवासियों की तरह यहाँ का ज़्यादातर लोगों का कारोबार ये है कि लोग अपना जानवर वानवर रखते हैं, जानवर पालते हैं। जैसा कि मैं पीछे दिखा सकता हूँ, ये देखो गाय भैंस, ये देखो गाय है, पीछे हमारे बहुत सारी भैंस हैं। लोग जानवर पालते हैं, जानवर का दूध निकाल के अपना यहाँ से ले जा कर के हम लोगों के यहाँ बेचते हैं, उसी से इन लोगों का खर्चा चलता है। बाकी ये यहाँ की ज़मीन जो है, ज़मीन तो सारी ज़मीन पानी की वजह से हो चुकी है ख़राब, कुछ पैदा होता नहीं है। बस कुछ गांव से आगे, यहाँ मतलब जहाँ अभी मैं खड़ा हूँ नदी से 1-2 किलोमीटर आगे, यहाँ पे कुछ ज़मीन ठीक ठाक है, जो कि यहाँ पे गन्ना अच्छा पैदा होता है। तो लोगों के पास किसानी करने के लिए खेत है, जो कि अपना गन्ना वन्ना उगा लेते हैं, उससे उनका काम अच्छा खासा चल जाता है। बाकी का बस ऐसे ही किसी तरह राम भरोसे ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर बिजली भी नहीं है, बिजली भी नहीं है। और ये सोचो, इस ज़माने में जिसके पास बिजली ना हो वो क्या क्या ही कर सकता है। बिजली ना होने का मतलब है किसी के पास अच्छे ठीक ठाक फ़ोन भी नहीं होंगे। तो भाई इस नदी के बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा, जो थोड़ी जानकारी जुटाई है। तो लोगों का मानना है कि ये इस नदी का पुराना नाम सरयू है, जो कि ये नेपाल के हिमालयों से निकल के बिहार आसाम होते हुए ये घाघरा में मिलती है। इस नदी का पुराना नाम सरयू है। इस नदी का पुराना नाम सरयू है। और इसी नदी के किनारे अपनी अयोध्या नगरी बसती है दोस्तों।